हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेटवर्क सिक्योरिटी सीखने की सीरीज में अब हम अपने अगले स्टेप में पहुंच चुके हैं। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि एसएसएल हैंडशेक क्या होता है, सर्टिफिकेट्स वगैरह। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी मैनेजमेंट के बारे में, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो यार आप सभी ने जब टीम लीड वगैरह डिस्कस करते होंगे, आपने सुना होगा ओ ऑथ, एक्सेस टोकन, एपीआई की। ये सब क्या होता है, इसी के बारे में समझेंगे इस वीडियो में। देखेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो सपोज करो यार ये तुम्हारा ब्राउजर है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा पूरा बैकएंड का सिस्टम है, जिसमें यहाँ पे लोड बैलेंसर होगा जो मल्टीपल सर्विसेज से कनेक्टेड होगा। ठीक है, सारी सर्विसेज के मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे। वैसे ये होगा, इसके भी मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे। वैसे ही ये होगा, इसके भी मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे। ठीक है, अब इन सारे इंस्टेंसेस में एपीआई चल रही होंगी तुम्हारी। यहां भी एपीआई चल रही होगी, इधर भी एपीआई चल रही होगी। अब जैसे अमेजॉन वगैरह में तुमने देखा होगा कि एक लॉगिन पेज आता है जिसमें ईमेल पासवर्ड वगैरह तुम लोग डालते हो। तो होता क्या है पता है, एक्चुअली में जब तुम अपना ईमेल पासवर्ड भर के भेजते हो ना, तो लोड बैलेंसर क्या करता है, इन्हीं में से एक सर्विस होती है ऑथ सर्विस। ठीक है, उस ऑथ सर्विस के पास जाता है। ये सर्विस चेक करती है कि हमारे डेटाबेस में ये यूजर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब इसने कभी साइन अप किया था कि नहीं। ठीक है, अगर किया था तो ये एपीआई रिस्पॉन्स में एक टोकन भिजवाती है, जिसको तुम ब्राउजर में, मतलब ब्राउजर में कुकी के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, कुकी में ऑथ टोकन। ठीक है, उससे क्या होता है ना, जब तुम मान लो कैटलॉग व्यू करने की, पेमेंट व्यू करने की, एटसेट्रा की एपीआई कॉल करोगे, तो मान लो ये वाली जो सर्विस है वो कैटलॉग व्यू कराती है। कैटलॉग व्यू मतलब कितने आइटम अवेलेबल है, क्या स्टॉक है, क्या साइज है, वो सारी डिटेल पेज पे दिखती है। मान लो ये पेमेंट एपीआई है। ठीक है, तो ये सारी एपीआई जब तुम कॉल करोगे ना, तो ये जो टोकन तुम्हें आया था लॉगिन करने के बाद, वो टोकन उन सारी एपीआईओ में भिजवाना पड़ेगा। मतलब तुम्हें नहीं भिजवाना पड़ेगा, जिसने ऐप बनाई होगी, फ्रंट एंड में कोड लिखा होगा, वो ब्राउजर की कुकी से पिक करके ये टोकन साथ में भिजवाएगा। इससे क्या होगा ना, ये जो सर्विसेज होंगी ना, मान लो पहले तुमने कैटलॉग व्यू करने की एपीआई कॉल की, तो इस सर्विस के पास गई, उस एपीआई में हेडर में हमेशा भिजवाते हैं टोकन। तो जो हेडर होते हैं ना एपीआई के, उसमें एक की बनाते हैं ऑथराइजेशन, जिसमें मल्टीपल टाइप के टोकन, वो हम आगे पढ़ेंगे, बियरर टोकन, मैक टोकन, बट कोई ना कोई टोकन होता है जो हेडर में भिजवाया जाता है। तो सपोज करो कैटलॉग की एपीआई तुमने कॉल की, उसके हेडर से ये टोकन निकाला, उसके बाद टोकन वेरिफिकेशन होता है। तो टोकन वेरिफिकेशन के लिए इंटरनली ये ऑथ एपीआई को कॉल किया जाता है, जो ये बताती है कि हाँ ये टोकन वैलिड है। अच्छा, अब समझते हैं कि इस टोकन के अंदर होता क्या है। जब तुमने पहली बार लॉगिन किया था ना, तो इस ऑथ सर्विस के पास डिटेल गई थी। इस सर्विस ने डेटाबेस से वेरीफाई किया था कि ये यूजर हमारे डेटाबेस में है कि नहीं, मतलब पहले जिंदगी में कभी उसने साइन अप किया है कि नहीं। अगर हाँ, तो उस यूजर का ईमेल और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप बनाना चाहते हो, उसको एज अ पेलोड यूज करके हम लोग टोकन बनाते हैं। टोकन बनाने के मल्टीपल तरीके हैं, वो आगे आप पढ़ोगे। कई बार ये ऑथ सर्विस आपको खुद नहीं बनानी पड़ती, डेडिकेटेड एसएसओ या तमाम एज्योर की सर्विसेज होती है, बट ऐसे समझ लो कि एट द एंड वो एक टोकन ही देती है, जो कुकी के फॉर्म में ब्राउजर में स्टोर हो जाता है। उसके बाद आप जितनी भी एपीआई अलग अलग कॉल करोगे, भले कैटलॉग की भले पेमेंट की, उसमें ऑथराइजेशन में वो टोकन जाता है। और ये सारी एपीआई इस हेडर से टोकन उठा के पहले वेरीफाई करती हैं ऑथ सर्विस से कि यूजर, मतलब ये जो टोकन भेजा गया है वो करेक्ट है कि नहीं। क्यों, मान लो आप थे, आपने लॉगिन किया, आपको ये टोकन आया, इन ट्रांजिट किसी ने टोकन चेंज कर दिया, और बदले हुए टोकन से वो ये एपीआई एक्सेस करना चाहता है, तो वो एपीआई उसको एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि जब वो टोकन वेरीफाई होगा तो यहां से फेल हो जाएगा। ठीक है, टोकन जो बन के आता है उसमें भी मतलब
आपने देखा होगा ना, ABCD 1 2 3 4 ऐसे टाइप का टोकन होता है। वो टोकन यूज करके ही आप एपीआई कॉल कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि सपोज करो पहले आपने लॉग इन किया, आपको एक टोकन आया, उस टोकन को मतलब मान लो JWT टोकन है, ठीक है, तो वो टोकन बनता कैसा है पहले तो एक बार वो बात कर लेते हैं। हमेशा बैकएंड के पास एक सीक्रेट की होती है, सीक्रेट की होती है, ठीक है, ये बैकएंड सर्वर के पास होती है। तो जब भी कोई यूजर लॉगिन करने आता है ना, तो इस सीक्रेट की प्लस पेलोड में आप यूजर का ईमेल वगैरह वगैरह जो भी डालना चाहते हो वो डाल के इन दोनों को यूज करके ये टोकन बनाया जाता है और वो टोकन यहाँ पे स्टोर होता है। तो इससे क्या होता है, सेम टोकन जब वेरीफाई करना होता है ना, तो उसको डिकोड इसी सीक्रेट की मदद से किया जाता है, ठीक है। अगर मान लो इन ट्रांजिट कोई हैकर आया और उसने ये टोकन चेंज करवा दिया, तो ये सीक्रेट की पता लगा लेगी कि ये टोकन मेरे से नहीं बनाया गया है, वो तुरंत बोल देगी ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन फेल्ड, ठीक है, इसलिए यूज होता है। अब एक डाउट तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये अमेजोन में लॉगिन पेज तो हमको दिया ही जाता है, तो जब हम लॉगिन सक्सेसफुल कर दिए इसका मतलब सिस्टम को पता लग गया कि यूजर ऑथेंटिक है ना, इसकी डिटेल बैकएंड में है, उसके बाद भी हर एपीआई के लिए टोकन क्यों डालना पड़ता है। सपोज करो कोई यूजर लॉग इन किया प्रॉपरली, उसने पहले साइन अप किया, अपनी डिटेल डाली, वेरीफाई किया कि वो रोबोट नहीं है, उसके बाद उसने लॉग इन किया, ठीक है। लॉग इन करने के बाद उसने अपनी नेटवर्क टैब खोली और ये सारी एपीआई कॉल्स को देख लिया कि एपीआई कॉल का कर्ल देख लिया कि कैसे एपीआई कॉल हो रही है, पेलोड क्या जा रहा है, एंड पॉइंट क्या है, सब कुछ देख लिया, ठीक है। अब तुमने इन एपीआई में ये टोकन वेरिफिकेशन नहीं लगाया था सपोज कर लो, तो वो क्या करेगा, ये एपीआई ले जाके ब्लैक मार्केट में बेच देगा। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, और वो लोग क्या करेंगे, पोस्टमैन से ये वाली एपीआई कॉल कर लेंगे और उनको हेडर वेडर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली तुम्हारे सिस्टम को एक ऐसा आदमी एक्सेस कर रहा है जिसके पास टोकन नहीं है, इसलिए लॉगिन साइन अप पेज तो बनाओ, हर एपीआई के लिए भी ऑथेंटिकेशन लगाओ, समझे, ये इंपॉर्टेंस होती है। तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन। अब तुमने देख लिया कि टोकन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, ठीक है। अब एक बार जल्दी से समझ लेते हैं ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बीच का डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसमें उसने बोला ये सिस्टम बनाओ, तो सिस्टम में मैंने सबसे पहले ऑथ सर्विस बनाई, पूरा 1 घंटे का डिस्कशन उसने ऑथ सर्विस पे ही कर डाला। डिफरेंट टाइप ऑफ मैक टोकन में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें हालांकि बहुत मतलब आउट ऑफ स्कोप होगा, बट मैं फिर भी थोड़ा सा बता दूंगा तुमको, क्योंकि अभी जो रियलिटी में यूज हो रहा है ना, हमें सिर्फ वो समझना है, 2005 में जो यूज होता था वो सब नहीं समझना है, ठीक है। तो एक बेसिक डिफरेंस आप समझते हैं ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के बीच में। तो एग्जांपल वही जो दुनिया देती है मैं भी वही दूंगा, थोड़ा अच्छे से दूंगा। तुम जब अपनी कंपनी में जाते हो तो दरवाजे पे अपना आईडी कार्ड लगाते हो, है ना, आईडी कार्ड पंच करते हो, उससे दरवाजे को पता लग जाता है कि तुम हो, एम्प्लॉय हो, तो वो दरवाजा खुल जाता है। उसने तुम्हारे आइडेंटिटी कार्ड को ऑथेंटिकेट कर दिया, मतलब सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन, ठीक है। उसके बाद तुमने देखा होगा कि वही कार्ड लेके, मतलब आज के जमाने में कैसे होता है, एक बड़ी बिल्डिंग होती है, उसमें 2 फ्लोर एक कंपनी के, तीसरा फ्लोर दूसरी कंपनी का। तो जब बिल्डिंग में घुस रहे थे तब तुमने कार्ड पंच किया था, तो तुम ऑथेंटिकेट हो गए, क्योंकि उस बिल्डिंग के अंदर एक कंपनी है जिसमें तुम काम करते हो, तो दरवाजा खुल गया। अब सपोज कर लो तुम्हारी कंपनी है 1st फ्लोर में, 2nd फ्लोर में, और ऊपर और भी फ्लोर है, ये बिल्डिंग का गेट है, यहाँ पे तुमने पंच किया, इसने तुम्हें जाने दिया। ये कार्ड लेके तुम पहले दूसरे फ्लोर पे नहीं गए जहां तुम्हारी कंपनी है, तुम पहुंच गए टॉप फ्लोर पे जहां पे कोई और कंपनी है, वहां पे कार्ड पंच करोगे तो वो पंच नहीं होगा, बिकॉज यू आर ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेशन का मतलब कि तुम हो, मैं पारितोष हूं, ये मेरे आईडी कार्ड में लिखा हुआ है। मैं किसी दूसरे का आईडी कार्ड लगा के, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई दूसरा आदमी आ जाए मेरा आईडी कार्ड लेके चला जाए, है ना। तो ऑथेंटिकेशन बस इतना बताता है कि ये जो आईडी कार्ड है वो इस कंपनी ने ही इशू किया था, बस इतना बताता है। उस आईडी कार्ड को, उसके अंदर क्या क्या परमिशन है ये नहीं बताता, वो सिर्फ इतना बताता है कि ये जो आईडी कार्ड है ये इस कंपनी के द्वारा इशू किया गया है, ठीक है।
उस आईडी कार्ड का एक्सेस तुम्हें सिर्फ अपनी कंपनी के फ्लोर में होता है। तुम किसी ऊपर वाली कंपनी में चले जाओगे तो तुम्हें एक्सेस नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे वो ऑथराइज नहीं करेगा तुमको। ऑथेंटिकेशन का मतलब इस्टेब्लिशिंग योर आइडेंटिटी, ठीक है। मैं गया, मैंने बोला मैं डेवलपर हूं, अपनी आइडेंटिटी बताई। मैं मैनेजर हूं तो ऑथेंटिकेशन गलत हो जाएगा, मैं डेवलपर हूं तो मेरा ऑथेंटिकेशन करेक्ट हुआ। एज अ डेवलपर किस किस जगह पे मेरा एक्सेस है उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन, कि आर यू ऑथराइज टू गो देयर और नॉट। वही एग्जांपल था यहां पे। तो यही होता है बेसिक ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन का डिफरेंस। आज के जमाने में बहुत सारी इन हाउस सर्विसेज होती हैं जो ये दोनों मैनेज करके देती हैं। आपको खुद से एक सर्विस नहीं लिखनी पड़ेगी जहां पे यूजर एक टोकन भेजेगा, उसको आप डिकोड करके उसका ईमेल पासवर्ड निकालोगे, फिर चेक करोगे कि ये यूजर मैनेजर है तो इसको ये एपीआई अलाउ करो, डेवलपर है तो ये एपीआई अलाउ करो। आपको नहीं करना है। बेसिकली इन हाउस सर्विस होती है जैसे एज्योर ऐप ऑथेंटिकेशन, ठीक है। वहां पे आप सीधा अपनी जो भी आपने ऐप बनाई है उसको रजिस्टर करो, उसके बाद इसमें रोल्स डिफाइंड कर दो, ठीक है। तो जब आपकी कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉय यहां पे लॉग इन करेंगे ना, तो ये सर्विस को पता लग जाएगा उस एम्प्लॉय का रोल क्या है, और ये कंपनी जान जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो एक कैटलॉग की एपीआई थी जिसको एक डेवलपर एक्सेस करना चाह रहा था, तो उसने टोकन यहां पे भेजा और फिर इस सर्विस ने इंटरनली एजोर ऐप ऑथेंटिकेशन वाली सर्विसेज पे कॉल की वेरीफाई करने के लिए टोकन। तो टोकन वेरिफिकेशन के टाइम पे ये वाली सर्विस जान जाएगी कि यूजर का रोल क्या है, और उस रोल के बेसिस पे वो या तो एपीआई एक्सेस मतलब ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली कर देगी या रिजेक्ट कर देगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये इन हाउस सर्विसेज आती है। इसी में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि सिंगल साइन ऑन क्या होता है। तो एक ओवरव्यू दे देता हूं सिंगल साइन ऑन क्या होता है। यही जो मैंने आपको बताया ना उसी से मिलता जुलता ही होता है। ये मल्टीपल सर्विसेज है, ये मल्टीपल सर्विसेज है, ये मल्टीपल सर्विसेज है, ठीक है। आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि ये सर्विस टोकन अपना खुद का वेरीफाई करने का कोड लिखी होती, ये सर्विस अपना टोकन खुद का वेरीफाई करने का कोड लिखी होती, ये इसने भी अपना खुद का कोड लिखा होता। तो जब एपीआई कॉल इस सर्विस पे आती तो ये वाला कोड चलता, इस सर्विस पे आती तो ये कोड चलता, इस सर्विस पे आती तो ये कोड चलता। तो आप देख रहे हो कि कोड जो वेरीफाई करने का कोड है ना टोकन को, वो सेम ही है लेकिन डुप्लीकेशन हो रहा है। तो उस डुप्लीकेशन से बचाने के लिए हम एक सिंगल ऑथ सर्विस बना देते हैं जिसको सिंगल साइन ऑन बोलते हैं, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, जब आप एक बार किसी भी एक सर्विस से ऑथेंटिकेट हो गए ना तो आपके पास वो टोकन आ गया ब्राउजर में। अब आप दूसरी सर्विस पे भी जब एपीआई कॉल कर रहे होगे तो दोबारा से ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, क्योंकि एक बार पहले ही ऑथेंटिकेशन हो चुका है। वही होता है सिंगल साइन ऑन। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। कोई कॉन्सेप्ट या कोई टर्म अगर ना समझ में आया हो तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।